वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज डे 2 है, मेरे मायके आई हूँ तब का। और ये मेरी नीचे से भतीजी है, और ये मेरे छोटा बाबू, और ये मेरे बेटा। तो अभी नहाए नहीं है, अभी नहाने के लिए जाना है। उसके बाद देखेंगे और क्या क्या एक्टिविटी है उसको। और पापड़ भी बनाना है। मैं साबुदाना लाई हूँ, 2 किलो साबुदाना लाई हूँ मैं। उसको पापड़ भी बनाना है। तो अभी करके देखती हूँ कि अभी देखती हूँ कि उन लोग क्या सब्जी बना रहे हैं। जाके किचन में मेरी बहन आज जब भी मेरी बहन आती है तो किचन में कुकिंग मेरी बहन ही करती है। उसके हाथों का खाने का स्वाद का जादू पूछो ही मत। चल के एक फायदा होता है जरूर कि मैगी में खाना नहीं बनाना पड़ता, आराम मिलता है। ओ मेरी बहन और मेरी भाभी मिलके बना लेती है खाना बनाने के बाद। उसके बाद मेरी बहन के साथ मैं आ गई साबुदाना का चकली बनाने के लिए छत पे। बहुत टाइम हो गया था, बाद में टाइम भी नहीं मिलता इसलिए। और दोनों बहन मिलकर फटाफट से जल्दी बना रहे थे चकली, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी, धीरे धीरे चढ़ रहा था सर पे। तो फटाफट से गरम था, तो इसलिए फटाफट से बना रहे हैं हम लोग। और दोनों बहन एक साइड हम लोग पकड़े हुए थे चकली बनाने के लिए, ताकि फटाफट से हो करके। दीदी मुझे फिल करके दे रही थी और मैं फटाफट बना रही थी पोंछ कर, क्योंकि यहाँ धूल बहुत ज़्यादा है हमारे बिरगांव में, इसलिए। बनाने के लिए तो मैं कितना भी बना दूँ, मुझे बहुत कोई कंटाल नहीं आता, लेकिन सर पे जब धूप पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन लगता है। और हमें थोड़ा जल्दी उठ के बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसी नींद आ गई कि पूछो ही मत। रात को सब मिल के बातचीत कर रहे थे बैठ उठा के, तो उसमें ही रात के 11-12 बज गया था, इसलिए। और फाइनली यहाँ हमारा मुरकू बन चुका है साबुदाना और आलू का चकली बन चुका है। भाई साहब मेरा तो हालत ही बैंड हो गया, बनाते हालत ख़राब हो गया है। गर्मी में धूप निकल गई थी, इसलिए फाइनली बन गया है। और यहाँ दिव्य खेल रहा है। और ऊपर धूप से आई तब मैंने देखा कि मेरी बहन ने मेरे आमरस बनाया था, तो मैं आमरस पी। उसके समय ये गुपचुप वाला आया था, तो उसके पास से गुपचुप खा रहे थे दोपहर में। घूमरा जरा थे चप्पल लगता है इनका गुपचुप। 2000 years later. और अभी तक से तो मौसम बहुत ही साफ था, और अचानक से सडनली ही एकदम बदली का मौसम आ गया। और मैंने ऊपर में जो चकली रखा था उसको फिर मैं धूप में से निकालने के लिए आ गई थी फटाफट से। वैसे तो लगभग सूख गया है 60%, और 20-30% और उसको अच्छे से सुखाना है, तो मैं फटाफट से निकाली हूँ। बहुत तेज़ ही हवा चल रही है। और फटाफट से मैं यहाँ फिर चकली को निकाली थी, और फटाफट से भी ये निकल गया था, क्योंकि ये सूख चुका था लगभग, इसीलिए। और जिस चीज़ में हमने चकली बनाया था उस चीज़ झिल्ली में दीदी ने तुरंत धो के सुखा दिया था, तो हवा में सूख गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम कितना बादल वो हो गया है।
अंधेरा सा और हवा भी तेज चल रहा है, आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। चाची आप घरे घर के पीछे ही कार है। और यहाँ कहीं मैं अपनी भतीजी का हेयर कट कर रही थी, मुझे काफ़ी दिन से बोल रही थी हेयर कट करने के लिए। मुझे सामने का बाल था तो उसका हेयर कट कर रही हूँ। और यहाँ उसकी मम्मी बोल रही थी हेयर कट नहीं करने के लिए, क्योंकि उसका स्कूल का चल रहा है, समर वेकेशन के बाद उसको स्कूल लगेगा तो उसका बेबी हेयर दिखेगा करके। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी हेयर कट करने। और शाम के समय हम लोग फिर थोड़ा ब्रेक लेके हम लोग चले गए थे, हमारे पास में ही मंदिर बना था भोलेनाथ का, तो मंदिर दर्शन करने के लिए हम लोग चले गए थे। घर में बोर हो रहे थे बैठे बैठे, तो सोचा थोड़ा घूम के ही आ जाए मार्केट की तरफ से। और बहुत ही प्यारा सुंदर मंदिर बना था यहाँ का। और सच बताऊं तो मंदिर जितना बाहर से बहुत ही खूबसूरत था, उतना अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। जाके मानो मेरा हमारा आना यहाँ बहुत वर्थ इट हो गया। उसका चबूतरा है। फिर मंदिर दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चौपाटी पे आ गए, फिर क्योंकि बच्चे लोगों को भूख लगी थी, कुछ खाने का मन कर रहा था, तो पास ही में लगा था चौपाटी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी यहाँ से, तो हम लोग आ गए यहाँ खाने के लिए। और जल्दी से घर आके हम लोगों ने फटाफट से खाना बनाया जल्दी जल्दी, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी। घूम घाम कर बहुत टाइम हो गया था, हम घूमते घूमते जाकर घर जाते वापस। तो यहाँ सब खाना खाने के लिए बैठे हैं और मैं दिव्या को खिला रही हूँ, साथ ही साथ में मैं भी खा रही हूँ। खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने कपड़ा चेंज किया, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी, खाना खाने के बाद लग रही थी। और बैठ के हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। जब पहले लोग सब साथ में रहते हैं तो इधर उधर की बातें बहुत होती है हमारा, और टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।